सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 14 अप्रैल को कांग्रेस सोनीपत में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का समापन करने जा रही है। उसको देखते हुए कांग्रेस में जय भारत सत्याग्रह संविधान बचाओ नाम से एक महारैली सोनीपत में रखी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के आला नेता लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सोनीपत पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और बैठक से पहले दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जननायक जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने रैली की रूपरेखा को विस्तृत रूप से पत्रकारों को समझाया। सोनीपत पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि हम 14 अप्रैल को सोनीपत में जय भारत सत्याग्रह के तहत संविधान बचाओ महारैली करने जा रहे हैं और इसमें सोनीपत लोकसभा के सभी हलकों के कार्यकर्ता और जनता पहुंचेगी। हालांकि अभी तक इसका स्थान तय नहीं किया गया है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर इसका स्थान जल्द तय करेंगे। और उन्होंने इस मौके पर कहा कि राहुल गांधी ने 4 साल पहले मोदी को चोर बताया था और उस समय याचिका लगाने वाले शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका पर रोक लगा दी थी, लेकिन सूरत कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सहयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। विपक्ष के नेताओं की आवाज को लोकसभा में दबाया जा रहा है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के नेता के भाषण को 18 मिनट तक काट दिया गया। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियों ने भी जमकर निशाना साधा और 14 अप्रैल को होने वाली महारैली के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उदयभान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है और कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान साबित कर रहा है कि उन्होंने कहा कि हरियाणा में खेल मंत्री ने भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया और उन पर एक महिला कोच को छेड़ने के आरोप लग रहे हैं। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जयंती समारोह के अवसर पर जय भारत सत्याग्रह एवं संविधान बचाओ रैली का आयोजन 14 अप्रैल को यहाँ सोनीपत में होने जा रहा है। अभी स्थान आपको बताएंगे। अभी हम विचार वर्ष करके शायद अनाज मंडी रहे या कोई दूसरी जगह, क्योंकि फसल का समय है तो दूसरी जगह भी हो सकता है, वो अभी हम डिसाइड करेंगे। तो इसमें हमारा जो हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो चल रहे हैं, उसके साथ साथ जो आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को जो रेखांकित किया था और उसे पूरा मेन स्ट्रीम में लेकर के आए थे और उनके साथ जिस तरह से एक लगता है कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र किया जा रहा था और उसके तहत ही उनको जो सूरत जो ट्रायल कोर्ट में हुआ, वो ऐसा लगता है कि उसमें वो खाली सहयोग ही नहीं था, उसको कुछ ना कुछ प्रयोग अवश्य था। तो उसके बारे में तो हम जो सेशन कोर्ट में और उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुले हुए हैं, वो उसे हम लेंगे। लेकिन जनता को के बीच में हम सारी बातें लेकर के जाएंगे कि आज किस तरह से देश में जो संवैधानिक संस्थाओं का जो अवमूल्यन हो रहा है, जिस तरह से आज लोकतंत्र को, संविधान को खतरा हो रहा है, जिस तरह से हमारे इस बहुमूल्य जो संपत्ति जो 60 साल 70 साल में जो देश में जो अर्जित की थी, उनको एक एक करके उनको जिस तरह से बेचा जा रहा है और कुछ चंद हाथों में दिया जा रहा है, और उसमें जो अदानी का जो मेन इशू रहा, उसमें सीधा सा जो प्रश्न जो राहुल जी ने उठाए थे उन पर फोकस करना है कि जो प्रश्न वो उठाए हैं उनका उत्तर चाहिए। विपक्ष का ये कर्तव्य है कि कोई प्रश्न उठाता है, लेकिन ये पहली बार दुनिया में और भारतवर्ष में पहली बार हुआ कि विपक्ष का नेता कोई प्रश्न उठाए तो उसको प्रोसीडिंग से ही निकाल दिया जाए। प्रोसीडिंग से तब निकाला जाता है कि कहीं कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया हो, कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन जो प्रश्न जो उठाए गए उनके प्रश्न का उत्तर देने का दायित्व तो सत्ता पक्ष का होता है। अगर उनके प्रश्न का उत्तर नहीं है तो चुप भी रह सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि उनके पूरी स्पीच को ही जो प्रोसीडिंग से निकाल दिया गया। तो ये सारे मुद्दे
उठाए जाएंगे। और जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल जी की यात्रा का जो बहुत अभूतपूर्व जो जन समर्थन पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से मिला, उसकी तरफ से भी उसका भी हम धन्यवाद करेंगे। और अभी हमारा जो विपक्ष आपके समक्ष जो यमुनानगर में हुआ, और अब ये सोनीपत पार्लियामेंट्री क्षेत्र की जो ये आज मीटिंग है और इसकी जो रैली होने जा रही है 14 अप्रैल को, हमें इसमें पूरा है कि पूरी तरह से जहां बाबा साहब का जो दर्शन था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस तरह का हमें जो रास्ता दिखाया था, जो मार्गदर्शन दिया था, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जो स्वाधीनता संग्राम के हमारे सभी जो सेनापति जितने हमारे हुए हैं, उन सब के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और इस संदर्भ में आपका कोई प्रश्न है तो आपका स्वागत है। रविशंकर प्रसाद ने एक बयान कहा था कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया। एक बार पहले वो प्रश्न मुख्य अतिथि के तौर पे कौन पहुंचेंगे? इसमें मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे, और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोहिल जी होंगे, और विशिष्ट अतिथि हमारे एमपी साहब दीपेंद्र जी होंगे, और अध्यक्षता उसमें मेरी होनी है। और हमारे सभी उसमें सारे जो हमारी पार्टी के उसमें विधायक, अपने पूर्व विधायक, सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरे प्रदेश पर से सभी उसमें आमंत्रित हैं। उदयभान जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस हमारे सामने वो जीरो हो चुकी है, हमारा पन्ना प्रमुख तक नेता है, लेकिन एक बार मैं जवाब दूं। लेकिन हमारा पन्ना प्रमुख तक नेता है, लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष तक नहीं बना पाई है। आपने कोई देखा अभी तक कौन पन्ना प्रमुख है इनका? ये सबसे बड़ा झूठी पार्टी है। इसका मतलब ही है बहुत झूठी पार्टी। भारत जलाओ पार्टी के साथ साथ बहुत झूठी पार्टी इनके, ठीक है, मंडल स्तर तक के इनके हैं, इसमें कोई शक नहीं। मुझे कोई पन्ना प्रमुख नहीं मिला अपने एरिया में। कहीं क्यों पन्ना प्रमुख का मतलब है एक पेज का एक प्रमुख, यानी एक बूथ पे अगर उसमें 7-8 पेज की जो वोटर लिस्ट है उसमें 7-8 प्रमुख चाहिए उसमें। मुझे कहीं कोई इनका नहीं मिला, ये सबसे बड़ा झूठ है। दूसरा बात, ये पन्ना प्रमुख कहाँ चले जाते हैं? जब पन्ना प्रमुख थे तो पहले भी जो सरकार जो किस तरह से इनकी बनी है, सरकार जो है ना वो जनता ने नहीं बनाई थी। 75 पार का नारा दिया, पूरी तरह से मीडिया का बहुत पूरी तरह से जो इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से ओपिनियन पोल में 78 से 83 सीटें बीजेपी की दिखा दी, कांग्रेस की 3 से 5 दिखाई, सब तरह के हथकंडे अपनाए गए, फिर भी सिर्फ 5376 वोटों का अंतर था बीजेपी की और कांग्रेस की वोटों में। तो जो आज कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, और आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में रहेगी, सिंगल डिजिट में। अध्यक्ष जी, तमिलनाडु के आपकी पार्टी इसमें एक बात जो पन्ना प्रमुख वाली बात जो कही ना, वो धनखड़ साहब का स्टेटमेंट आई है कि कांग्रेस जीरो पे जानी, और पन्ना प्रमुख जो उनके प्रदेश अध्यक्ष। आप एक बार बादली में जाके पता करो, कुलदीप बख्शी से पूछ लेना कि धनखड़ साहब बादली से लड़े थे। पन्ना प्रमुख जो बता रहे हैं अध्यक्ष जी, ये कह रहे हैं कि भाई पन्ना प्रमुख और कांग्रेस का संगठन नहीं है। संगठन पिछली बार भी नहीं था जब वो चुनाव लड़ रहे थे। और सुभाष दीपेंद्र जी आपसे एक सवाल। तमिलनाडु में अध्यक्ष जी आप बता दें, तमिलनाडु में आपकी पार्टी के जो एक नेता हैं, उन्होंने जो राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई उसको लेकर जो है जीप काटने की बात कही है कि हमारी अगर सत्ता में हम आए तो जीप काट देंगे जज की। इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी इस पर विश्वास नहीं रखती, ना ही कांग्रेस पार्टी का है कोई। इतना 140 करोड़ का देश है, किसने किसके बारे में क्या कह दिया? इसमें कोई कांग्रेस पार्टी का इससे क्या संदर्भ है? कोई कांग्रेस का कोई प्रमुख कोई नेता ने किसी ने कोई बात कही तो आप उसकी बात करो। कितने हल्कों का कार्यक्रम होगा जो होने वाला सोनीपत में? कितने हल्कों का कार्यक्रम? ये हमारा भी सोनीपत में तो सोनीपत पार्लियामेंट्री हल्के का है, और वैसे सभी इसमें आएंगे, और एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर होगी इस अवसर पर। दिग्विजय चौटाला ने अभी सवाल खड़े किए हैं
बीजेपी ले लेते हैं। सर हनुमान जयंती पर बीजेपी के जो महासचिव कैलाश विजयवर्गीय है, महिलाओं को लेकर बयान दिया है कि घर से बाहर निकलते छोटे कपड़े पहन कर निकलती हैं, सुरपुर खान लगती हैं। इनकी तो ये छोटी मानसिकता है जो ना, ये कोई नई नहीं है, ये हर जगह ये प्रमाणित हुई है। क्या हमारे यहाँ हरियाणा में देख लो क्या हुआ, खेल मंत्री क्या कर रहा है, जो रेसलिंग का जो है वो जो मेंबर पार्लियामेंट का ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या किया है, ये तो महिला विरोधी तो है ही है। सरकार बनाए, साथ ही उन्होंने ये वादा भी किया कि सभी दलों को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेजेपी की मांगों को लेकर जवाब दिया। ये सारे चैनल है, ये सारे चैनल है। एक एक सीधे तौर पर स्वागत कर रही है जेजेपी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बयान दे रही है। हम बात कर रहे थे कि अब क्या कहेंगे आज जो ये बार बार कह रहे हैं कि कहने का मतलब अभी आप लोगों का थोड़ा सा पेशेंस था। सुनो जरूर, ये सारे जितने चैनल है देश में, ये सारे चैनल रिकॉर्ड होते हैं। उनको शायद वो थोड़ा सा इसमें उनको अंदाजा उनका गलत था, क्योंकि उनके आज भी स्टेटमेंट आई हुई है जेजेपी की कि वो कह रहे थे पहले समर्थन दो फिर शर्तें मानेंगे। सार्वजनिक रूप से उन्होंने शर्तें रखी प्रेस में, और सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने समर्थन मांगी। हाँ, कोई ऐसी गुप्त शर्तें हो जो केवल गृह मंत्री जी के घर ही हो सकती हो मंजूर, वो प्रदेश के लोगों को पता है क्या गुप्त शर्तें हो सकती है, वो हो सकता है। देखो, एक शर्त तो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं मानती, प्रदेश को यूं लूटने की छूट तो नहीं देते जो बीजेपी ने यूं प्रदेश भ्रष्टाचार और प्रदेश को लूटने की छूट, कहीं कोई शराब महकमा, कोई एक्साइज महकमा, कहीं कैसे कैसे महकमे, ये शर्त हमें कांग्रेस पार्टी को कभी मंजूर नहीं हो सकती थी। बाकी ये शर्त थी और कोई गुप्त शर्तें होंगी तो वो बताएं। लेकिन मैंने जैसे कहा भाई 4 साल मलाई खाने के बाद आज ये क्यों याद आई? आने वाले समय में लोगों का रुझान और अपना हर्ष क्या परिणाम होंगे, उस बात को देख के आज कांग्रेस पार्टी की तरफ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ पूरे प्रदेश में रुझान है। इसीलिए कोई भी दल हो, सबकी दल, सारे दलों के या तो निशाने पे कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब हैं, या हर दल की तरफ से बात आती है कि उनसे समझौता कर लिया जाए। INLD की तरफ से आती है कि समझौता करें, जेजेपी की तरफ से बात आती है कि हम समझौता करना चाहते थे। तो ये आज जो है आज की हरियाणा की राजनीतिक वास्तविकता के प्रतीक हैं जो बयान आ रहे हैं चारों तरफ से। हुड्डा साहब हरियाणा में मंडी तो यार अब चलो, तो मैं जो है ये सारी चीजें तो मैंने बात अपनी कही थी जेजेपी के बयान पे, जो मैंने कहना था सारी बात आज ये सार्वजनिक जो बात है ये प्रेस की। सर हरियाणा भर में जो है बेमौसमी बारिश हुई और उसके बाद काफी नुकसान, मुआवजे को लेकर तुरंत समयबद्ध हिसाब से मुआवजा 15 दिन के अंदर 25,000 मिनिमम, और कहीं कहीं उससे भी ज्यादा। किसानों की मांग तो 50,000 तक भी है, तो मुआवजा दिया जाए, मिनिमम 25,000 दिया जाए, किसानों की मांगों को माना जाए। और गिरदावरी पूरी स्पीड से, गिरदावरी की स्पीड बड़ी स्लो चल रही है। पटवारियों की भर्ती नहीं, पटवारी के रिक्त है, पटवारियों के पद रिक्त पड़े हैं, पोर्टल चल नहीं रहे, पोर्टल में गाँव के नाम नहीं आ रहे, जिसकी वजह से पूरी प्रक्रिया में काफी डिले हो रहा है। ये जिलाधिकारी सारे इस पे ध्यान दें और किसानों के जख्मों पे मलहम लगने का काम हो। पहली बात। दूसरी बात, खरीद की बात शुरू हो गई। अब हमारी मांग है सरकार से कि भाई कालस और नमी की आड़ में हरियाणा के किसान को प्रताड़ित ना किया जाए। किसान विरोधी सरकार है, ये बहाने ढूंढ के किसानों को निशाने पे लेती है। और ये खरीद में भी ये देखी जा रही है बात, आपने देखा सरसों में 1,000 रुपए तक जो खरीद थी, उस MSP थी, उससे कम पे किसानों को अपनी सरसों देनी पड़ी, तब तो सरकार आगे नहीं आई। अब गेहूं अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3,000 से ऊपर पहुंच गया। सरकार ने तुरंत एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी और 3 लाख टन FCI के गोदामों से बाहर निकाल के उसके प्राइस को MSP पे सरकार ले आई। और उस पे MSP भी नमी और कागज का देते हुए MSP पे भी आनाकानी करने की सरकार की मंशा और नियत दिखाई दे रही है। तो ये दोनों उदाहरण इस बात के हैं कि भाई ज्यादा हो तो ज्यादा किसानों को ना मिले, कम हो
तो कम में सरकार वो नुकसान किसान पे छोड़ दे। जो सरसों में कम हो गया तो नुकसान किसान का ज्यादा होने के चांस हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा हुआ गेहूं का भाव, तो वो किसान को लाभ ना मिले। ये सरकारी किसान विरोधी नीति की ये सोच है। हम ये तीनों मांग रखना चाहते हैं, मुआवजे का भी, नमी और कालस में रियायत के साथ लस्टर लॉस लस्टर लॉस, और इसमें और तीसरी बात जो ये 3000 का जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे भाव की जो बात है, उस बात को मद्देनजर उस बात की मद्देनजर 500 रुपए बोनस 4 बार 10 साल की कांग्रेस सरकार में, हुड्डा सरकार में 4 साल बोनस दिया गया। जब भी मार्केट का भाव ज्यादा था एमएसपी से, तो सीजन के बीच में कभी 50 रुपए कभी 100 रुपए बोनस डिक्लेयर किया गया। इन्होंने बोनस बंद कर दिया। 9 साल से कोई बोनस नहीं मिला बीजेपी सरकार ने। हमारे में 4 टाइम्स धान का भी अलग और गेहूं का अलग बोनस डिक्लेयर होता था। इन्होंने बोनस बंद कर दिया कि भाई जो भी प्रदेश भी बोनस देगा उससे खरीद नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे इनकी मध्य प्रदेश की सरकार ने बोनस दिया तो उनसे एफसीआई ने कहा कि खरीदेंगे नहीं, कंडीशन लगा दी और बोनस कैंसिल करा दिया। तो अब हमारी मांग है कि भाई इस बार जो ये उपयुक्त समय है 500 रुपए बोनस किसान को दिया जाए।